दुनिया फिर कोल्ड वॉर के डर में एक तरीके से डूब रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने टॉप अधिकारियों को ऑर्डर दिया है कि वे परमाणु हथियारों के टेस्ट की तैयारी के लिए प्रपोजल तैयार करें। ये रूस का 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद पहला न्यूक्लियर टेस्ट होगा। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के ठीक बाद आया, जिन्होंने अमेरिका 33 साल बाद फिर न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करेगा ऐसी घोषणा भी की। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पुतिन ने कहा, ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू कर रहा है। अगर अमेरिका करेगा तो रूस भी वैसा ही जवाब देगा। रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव ने सुझाव दिया है कि आर्कटिक के नोवाया जेमलिया आइलैंड पर फुल स्केल टेस्ट की तैयारी तुरंत शुरू करनी चाहिए। वहां सब कुछ तैयार भी है, कम समय में ये टेस्ट हो भी सकता है। पुतिन ने विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्पेशल सर्विसेज और सिविलियन एजेंसीज को हुक्म दिया कि अमेरिका की प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी भी इकट्ठा करने की कोशिश करे। फिर सिक्योरिटी काउंसिल में एनालिसिस करके न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी शुरू करने की भी प्रपोजल तैयार होगी। व्लादिमीर पुतिन ने याद दिलाया कि 2023 में भी उन्होंने कहा था, अगर अमेरिका या कोई और टेस्ट करेगा तो रूस भी टेस्ट करेगा। रूस हमेशा न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का पालन करता रहा है और अभी निकलने का प्लान नहीं है, लेकिन अमेरिका हथियारों की पुरानी संधियों से लगातार बाहर हो रहा है। ट्रंप का ये ऐलान सुन संसद में चिंता बढ़ गई, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टेस्ट हुए तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस फिर से तेज हो जाएगी। दोनों देशों के बीच तनाव भी पहले से ज्यादा है, यूक्रेन जंग की वजह से। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अभी सिर्फ प्रपोजल मांगे गए हैं, टेस्ट शुरू करने का ऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो रूस पीछे नहीं हटेगा। ये खबर दुनिया भर में एक डर पैदा कर सकती है। लोग सोच रहे हैं कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। पुतिन ने टॉप अधिकारियों को निर्देश दिया कि अमेरिका की प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी जुटाएं, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के प्रपोजल तैयार करे। रूस 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया है, लेकिन ट्रंप के फैसले से दुनिया में कोल्ड वॉर के लक्षण फिर नजर आ रहे हैं। रूस सीटीबीटी का पालन करता है, लेकिन अमेरिका पुरानी संधियों से, जैसा हमने पहले बताया, बाहर हो रहा है और यही कारण है कि रूस भी आगे आकर अब ये सब कह रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव भी चरम पर है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।